हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का सब्जेक्ट आप लोगों का है सोशल साइंस है, यानी कि कक्षा 10 का विषय आप लोगों का है सामाजिक विज्ञान है। प्री बोर्ड परीक्षा का ये आप लोगों का पेपर है 2025 एंड आप लोग का 2026 का बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर आप लोग के सामने लेकर के आए हैं। आप लोग को जानकारी के लिए बता दे बाबू, ये जो पेपर है सभी को स्कूल कॉलेज में सभी डिस्ट्रिक्ट में आप लोग का यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आप लोग का जो पेपर है प्री बोर्ड परीक्षा के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, और उसके साथ ही आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो बोर्ड एग्जाम का पेपर होगा उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बिल्कुल 70 में 70 नंबर इस वीडियो में, एक एक पर्सन का उत्तर इस वीडियो में आसान शब्दों में आसान भाषाओं में बताएंगे, आप लोग को समझाएंगे। 70 में 70 नंबर आप लोग को जानकारी के लिए बता दें, जो आप लोग का 20 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन है यानी कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन है उसको भी आप लोग को बताएंगे। एंड आप लोग का जो आप लोग का 40 नंबर का वर्णनात्मक क्वेश्चन है उसको बताएंगे। 10 नंबर का मैप का जो कार्य है उसका भी आंसर आप लोग को बताएंगे। कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा, क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिएगा और क्वेश्चन का आंसर भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बिना देर के अपने क्वेश्चन पर आते हैं बाबू। आप लोग का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया क्या, खंड का यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। और हाँ, आप लोग का ये जो पेपर का कोड है यानी कि आप लोग का पेपर का पैटर्न है क्या है पता है आप लोग का, ये GM02 भी है, क्या है GM02 भी है, NM01 भी है, और जो सभी आप लोग का पेपर का कोड होता है वो भी आप लोग का यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा, ठीक है, सभी पेपर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खंड का यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है जिसमें से वो विकल्पीय क्वेश्चन दिया गया, यानी कि MCQ क्वेश्चन दिया गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया गया। इसमें आप लोग का 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया क्या, समझिएगा कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी, यानी कि हमें ये बताना। ऑप्शन क्या क्या दिया गया है कि ग्रिबाल्डी दिया गया, बिस्मार्क दिया गया, नेपोलियन दिया गया, कोई नहीं दिया गया। तो जर्मनी के जो मुख्य भूमिका थी किसकी थी बाबू, ऑटो वन बिस्मार्क की थी, जो कि बा वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा, आप लोग भी इसको नोट कर लीजिएगा और बाबू तैयार कर लीजिएगा। सभी को स्कूल में सभी पेपर में यहीं से आप लोग का पूछा जाएगा, सभी डिस्ट्रिक्ट में यानी कि सभी जिला में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दूसरा हमारा दिया गया, करो या मरो का नारा किसका था, यानी कि करो और मरो का नारा किसका था हमें ये बताना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी हो जाएंगे, जो कि डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन तीसरा वाला हमारा क्वेश्चन दिया गया, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बाबू, ये कहाँ पर है बाबू, पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में, ठीक ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर चौथा क्वेश्चन दिया गया क्या कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है, यानी कि रेशेदार फाइबर वाला कौन सा फसल होता है हमें ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जूट हो जाएगा, जो कि आ वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया क्या, समझिएगा 5 वाला क्वेश्चन देगा, मुंबई मुंबई दिया गया है किस लिए प्रसिद्ध है, यानी कि जो मुंबई है वो किस लिए प्रसिद्ध है हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा सही आंसर हो जाएगा पता है, फिल्मी सिटी के लिए प्रसिद्ध है, जो कि बा वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा, ठीक है। बाबू आप लोगों के डिमांड पर आप लोग कमेंट करते हैं और आप लोगों के डिमांड पर हम पेपर का सोल्यूशन बनाते हैं, लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। तो आपको एक ही काम करना, इस वीडियो को क्लास 10th यानी कि कक्षा 10 के जितने भी स्टूडेंट होंगे, विद्यार्थी होंगे, उनके पास इस वीडियो को शेयर करके सभी स्टूडेंट के पास शेयर कर दीजिएगा, यानी कि भेज दीजिएगा, पहुंचा दीजिएगा, ठीक है, इसको वीडियो को। और हाँ, एक बार कमेंट कर दीजिए कि हाँ वीडियो को शेयर कर दें, ताकि हमको भी पता चले कि आप लोग वीडियो को शेयर करते हैं। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बिना देरी के और बिना समय गवाए हुए, ठीक है। 6 वाला क्वेश्चन दिएगा, विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है हमें ये बताना है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, दो देशों के मध्य होता है, जो कि हमारा कौन सा राइट आंसर, आ वाला यानी कि ए वाला विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग भी कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा, क्वेश्चन को भी लिख लीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर भी बता रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 7वां दिएगा, भूमि किस प्रकार का संसाधन है हमें ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। कैसे, तो आप लोग को प्राकृतिक संसाधन भूमि किसने बनाया है, तो ईश्वर ने बनाया है। तो आप लोग इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं कि भूमि क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया क्या, समझिएगा कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है हमें ये बताना। तो वन संरक्षण क्या, वन संरक्षण से संबंधित है, जो कि कौन सा, बा वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 9वां क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, 9 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सी रबी की फसल है, यानी कि रबी की फसल हमें कौन सा हमें ये बताना। धान दिया गया, गेहूं दिया गया, बाजरा दिया गया, मक्का दिया गया। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू, रबी की फसल कौन सी है, गेहूं है, क्या है, गेहूं है, जो कि सा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पता है कि रबी की एक फसल गेहूं है, जो कि रबी की फसलें आमतौर पर सर्दियों के मौसम में बोई जाती हैं, जबकि धान बाजरा और मक्का जो हो वो खरीफ की फसल है। तो आप लोग इतना समझ गए हैं, समझा भी दिए हैं। फिर अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया
है कि वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इस समय अगर बात की जाएगी तो अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाएगी तो 8 है, और राज्य की बात की जाएगी तो 28 होंगे। कितने होंगे बाबू? 28 होंगे। समझ में आ रहा है ना? तो 28 होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन भी 11 वाला दे दिया है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो भारत में कुल बाबू 28 राज्य हैं। बा वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 12 वाला दिया गया है कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी, यानी कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी, हमें यह बताना है। तो 2006 में हुई थी, जो कि बा वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था द्वारा सामना की जीने वाली समस्या को कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं, हमें ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीने को क्या कहते हैं? लोकतंत्र की चुनौतियां कहते हैं, जो कि हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ये आ वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 14 वाला यानी कि 14 वाला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया है। क्या दिया गया है कि किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, यानी कि किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, हमें ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू? हरियाणा हो जाएगा, जो कि आ वाला ऑप्शन हमारा इसका विकल्प राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है, यानी कि उत्पादन का साधन क्या होता है, हमें ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूंजी हो जाएगा। जब पूंजी रहेगा तभी तो उत्पादन होगा। ठीक है, समझ में आ गया ना बाबू? ये अर्थशास्त्र का सभी क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, मतलब ये अर्थशास्त्र वाले में क्वेश्चन से दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन 16 वाला दिया गया है, क्या समझिएगा कि निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यात भारत नहीं, यानी कि निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यात भारत नहीं, हमें ये बताना है। तो देखिए काफी का भी निर्यात भारत करता है, तंबाकू का भी, चाय का भी करता है। जो उर्वरक होता है ये नहीं है, क्या भारत ये नहीं करता, जो उर्वरक होता है ये नहीं करता है, लेकिन आमतौर पर उर्वरकों का आयात करता है। ठीक है, जो मतलब चुटपुट होते हैं, यानी कि थोड़ा बहुत करता। तो यहाँ पर नहीं पूछा गया तो उर्वरक हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमारा 17 वाला क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर समझिएगा क्या कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1986 हो जाएगा, जो कि डी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 18 वाला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है, यानी कि क्या कहा जाता है, हमें यह बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, जो कि आ वाला ऑप्शन हमारा इसका भी राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा 19 वाला क्वेश्चन दिया गया, क्या समझिएगा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस वर्ष चलाई गई थी, हमें यह बताना है। तो ये 2005 में चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? 2005 में, जो कि सा वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 20 यानी कि 20 वाला क्वेश्चन हमारा दिया गया, लोकतंत्र में कौन सी संगठित हित समूह सक्रिय रहता है, हमें यह बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए व्यापारी भी रहता, उद्योगपति भी रहता, किसान भी रहता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू ये सभी हो जाएगा, यानी कि आल ऑफ दीज हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा 20 नंबर बहुविकल्पीय क्वेश्चन वाला कंप्लीट हो गया। आगे का भी क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में बताएंगे ना, आप लोग को समझाएंगे। बस आप लोग धैर्य बना करके वीडियो के अंत तक बने रहो, और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दिया करो बाबू। वीडियो को नहीं शेयर करते हैं तो इस वीडियो को क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास इस वीडियो को शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। कमेंट में बता दीजिएगा कि हाँ वीडियो को शेयर कर दें। टेलीग्राम भी चैनल के अबाउट सेक्शन में होगा, वहाँ से टेलीग्राम भी चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से PDF जो भी स्टडी मटेरियल है सब भेज दिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर वर्णनात्मक क्वेश्चन खंडवा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से उत्तर लगभग क्या देना है आप लोगों का? उत्तर लगभग 80 शब्दों में देना, यानी कि कह सकते हैं कि लघु उत्तरीय क्वेश्चन सभी है, जो कि 4 नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों का। इसी प्रकार से प्री बोर्ड में, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा क्वेश्चन, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया, क्या समझिएगा कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, इसका मुख्य कारण क्या था। 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, इसमें अथवा करके दिया गया, यानी कि आप लोगों के लिए ऑफर करके क्वेश्चन दिया जाएगा। क्या दिया गया? अथवा करके। अगर ऊपर वाला नहीं करना चाहते तो नीचे वाला भी कर सकते हैं। क्वेश्चन दिया गया 19वीं शताब्दी के दौरान अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रवाहों का उल्लेख कीजिए। तो आप लोग इसको भी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका आंसर बताते हैं कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी और इसका मुख्य कारण क्या था। तो इसका आंसर क्या लिखेगा कि फ्रांस की क्रांति 1789 यानी कि 1789 में हुई थी, और इसका मुख्य कारण सामाजिक असमानता और आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता, निरंकुश राजाशाही था। ठीक है, इस प्रकार से और भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि इसका मुख्य कारण क्या था, सामाजिक असमानता था, आर्थिक संकट और निरंकुश राजशाही शामिल थे। ठीक है, इस प्रकार से हमारा 4 नंबर इतना लिख करके कंप्लीट होगा। बाबू देखो ये आप लोगों को ऐसा शॉर्ट में करके बता रहे हैं ताकि आप लोग को आंसर समझ में आ जाए। अगर आप लोग इसका और भी आंसर आप लोग डिटेल में लिखना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लिख सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तैयार जरूर कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया गया दूसरा क्वेश्चन कि भारतीय वनों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, जो कि 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। इसमें अथवा करके भी दिया गया। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों
क्यों पड़ी थी, हमें ये बताना। तो देखो ये जो क्वेश्चन दिया गया अथवा करके दिया गया ना, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। क्यों तैयार कर लीजिएगा, ये प्री बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आप लोगों को चलिए दूसरा क्वेश्चन का आंसर बताते हैं कि भारतीय वनों की प्रमुख विशेषता का वर्णन करके। तो इसका आंसर क्या लिखेगा, भारतीय वनों की प्रमुख विशेषताएं उनकी विविधता है जिनमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार से लेकर के शुष्क पर्णपाती वन शामिल है। ये वन जैव विविधता के समृद्ध भंडार हैं और विभिन्न वन्यजीव प्रजातियों का घर है, ठीक है। तो इस प्रकार से और भी लिखना चाहते हैं तो इसका पॉइंट वाइज भी आप लोग इसका आंसर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है क्या कि पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया, हमें ये बताना। 4 नंबर का क्वेश्चन इसमें अथवा करके दिया गया कि सामुदायिक संसाधन एवं राष्ट्रीय संसाधन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। तो ये वाला भी आप लोग क्वेश्चन अथवा करके तैयार कर लीजिएगा। ऊपर वाला जो क्वेश्चन दिया गया, चलिए इसका आंसर बताते हैं कि पहले विश्व युद्ध में ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को किस प्रकार योगदान दिया। तो इसका आंसर लिखेगा कि प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को कई तरह प्रभावित किया। इनमें इसने आर्थिक कठिनाइयों उत्पन्न की, जैसे कीमतों में वृद्धि, जिससे ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष बढ़ा। साथ ही युद्ध में भारतीय सैनिकों की भागीदारी में उनकी राजनीतिक चेतना और स्वतंत्रता की इच्छा जगाई गई, ठीक है। इस प्रकार से ये वाला भी हमारा लिख करके 4 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। और भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कौन कौन से योगदान दिया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया संघवाद की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा करके आप लोगों का दिया गया है कि तृतीय क्षेत्रक अन्य क्षेत्रों से भिन्न है, कैसे है, 100 उदाहरण सहित बताइए, व्याख्या कीजिए। तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ये वाला जो दिया गया संघवाद की किन्हीं 4 विशेषताओं को आप लोग को बता देते हैं एंड आप लोग को समझा देते हैं। इसका आंसर आप लोग लिखिएगा कि संघवाद की आप लोगों को जो विशेषताएं हैं क्या क्या है, चलिए आप लोग को बता देते हैं। संघवाद की 4 विशेषताएं निम्नलिखित है। संघवाद की 4 विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला आप लोग को क्या लिखना है, सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तर। दूसरा आप लोग को लिखना है संविधान द्वारा निर्धारित अधिकार क्षेत्र। तीसरा आप लोग को लिखना है संविधान के मौलिक प्रावधानों का एक तरफा ना बदलना। और चौथा आप लोग अदालतों को संविधान का संरक्षक माना जाना। इसी को आप लोग हेडिंग वाइज आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। 4 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा बाबू। फिर अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया वर्णनात्मक क्वेश्चन सेकंड दिया गया, जो कि उत्तर लगभग कितने शब्दों में देना है बाबू, 150 शब्दों में देना है, जो कि आप लोग का कितना आप लोग का कह सकते हैं दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है। 6 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 5वां क्वेश्चन इसमें पूछा गया सबनीय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इस आंदोलन की सीमाओं पर प्रकाश डालिए, जो कि 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। अथवा करके दिया गया है कि महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए और बताइए कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है, हमें ये बताना है। तो चलिए सबसे पहले ये वाला आंसर बताते हैं। देखो बाबू, इसका आंसर आप लोग अपने कॉपी से भी आप लोग तैयार कर सकते हैं, अपने खुद से भी तैयार कर सकते हैं। जो यही जरूरी नहीं है कि जो हम आंसर बता रहे हैं उसी को तैयार करो, ऐसा नहीं बात है बाबू। आप लोग खुद से भी सेल्फ स्टडी करके भी इसका आंसर तैयार कर सकते हैं, क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए नोट करके, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ये आंसर बताते हैं सबनी अयोग्य आंदोलन के बारे में। इसका आंसर लिखिएगा सबनी अयोग्य आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण कानूनों विशेषकर नामक कानून के खिलाफ शुरू किया गया था। एक जन आंदोलन था, इनमें से अहिंसात्मक विरोध शामिल था। इसकी सीमाओं में विभिन्न सामाजिक समूहों जैसे दलितों और मुसलमानों की अलग अलग मांगे और भागीदारी की निरंतरता में उतार चढ़ाव शामिल थे। और भी लिखना चाहते हैं तो इसका लिख लीजिएगा, 6 नंबर और भी लिखेंगे तब मिलेगा। अगला अथवा करके दिया गया मृदा संरक्षण क्यों आवश्यक है, 2 कारण लिखे। तो बाबू इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 7वां क्वेश्चन हमारा दिया गया क्या कि गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के 2 महत्व बताइए, किन्हीं 4 ऐसे संसाधनों पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो आप लोग को ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। अथवा करके दिया गया भारत में लौह इस्पात उद्योग के उत्पादक इकाइयों का वर्णन कीजिए। तो आप लोग इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। जी गैर उत्पादन पता है क्या होता है, गैर परंपरागत ऊर्जा के बारे में पता है ना, क्या ऊर्जा के बारे में पता है, एक नवीकरणीय होता है, एक अनवीकरणीय होता है। तो ये वाला भी आप लोग का ये तैयार कर लीजिएगा। 4 संसाधन सौर ऊर्जा हो जाएगा, पवन ऊर्जा हो जाएगा, जल विद्युत और बायोगैस हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग व्याख्या करके आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन को बताना बाबू हमारा काम है, तैयार करना आप लोग का। वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो सभी आंसर आप लोग को बता देते हैं। मानचित्र का काम है जो है उसको भी बता देंगे, टेंशन मत लो, 10 नंबर उसमें बता देंगे, आप लोग मैप में पढ़ लीजिएगा। 8वां क्वेश्चन दिया गया विकास की अवधारणा क्या है और सामान्यता इनमें किन घटकों को सम्मिलित किया गया है। 6 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा करके दिया गया कि विदेशी व्यापार से क्या आशय है, इसके किन्हीं 3 लाभों का वर्णन कीजिए।
तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 6 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। मानचित्र का कार्य यहाँ पर दिया गया है, इसका आप लोग को बता देते हैं एंड आप लोग को समझा देते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया, देखिए 1/1 का मतलब यहाँ पर होता आधा नंबर मिलेगा और प्लस 1/1 नंबर दिया गया जो कि आधा आधा नंबर मिलेगा, टोटल 1 नंबर मिलेगा। कब? जब आप लोग सही एक नाम लिख देते हैं, इसका जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर राइट लिख देते हैं और राइट दर्शा देते हैं मैप में, यानी कि मानचित्र में सही आप लोग दर्शा देते हैं तो 1 नंबर पूरा फुल मिल जाएगा। अन्यथा आप लोग दर्शाते हैं गलत हैं और आप लोग लिखते सही है तो आधा नंबर मिलेगा, यानी कि 1/2 मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया ना बाबू। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं, इसका आंसर आप लोग को बता देते हैं। मैप में आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। दिया गया का वाला क्वेश्चन, हुआ स्थान जहां नील की खेती के लिए किसानों का आंदोलन हुआ था तो चंपारण जो कि बिहार में हुआ था, तो ये वाला भी 1 नंबर आप लोग का कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, वह स्थान जहां सर्वप्रथम सबने अयोध्या आंदोलन प्रारंभ किया गया था तो उसका नाम था साबरमती आश्रम जो कि डांडी यानी कि गुजरात में, तो ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन गा वाला क्वेश्चन दिया गया, यानी कि तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, क्या समझिएगा कि वह स्थान जहां पर कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी तो उसका नाम था बाबू लाहौर था, जो कि आप लोग का कहां पर है, अब पाकिस्तान में। कहां पर है? लाहौर जो है पाकिस्तान में। ठीक है, तो इसको भी दर्शा देना, लिख देना। फिर अगला क्वेश्चन देगा, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो ये अमृतसर जो कि पंजाब में हुआ था। कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया है कि वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो उसका नाम था नागपुर था। क्या नाम था? नागपुर था, जो कि महाराष्ट्र में, यानी कि कहाँ पर है? एमएच यानी कि महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये वाला भी 5 नंबर आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन दिया गया है कि गेहूं का उत्पादक राज्य इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है, तो गेहूं का उत्पादक उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी हो जाएगा अपना। फिर अगला दिया गया हमारा कॉफी उत्पादक सबसे उत्पादक राज्य बताना है, तो कर्नाटक हो जाएगा। क्या? कहाँ से कॉफी, कहाँ से कर्नाटक, ये आप लोग का ट्रिक होता है बाबू। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है क्या कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य इस सर्कल द्वारा बताना, यानी कि गोले का द्वारा ये त्रिभुज था और ये आप लोगों का सर्कल इन पॉइंट था, यानी कि ये वाला था, और ये आप लोग को सर्कल चिन्ह द्वारा दर्शाना, यानी कि वृत्त के चिन्ह द्वारा दर्शाना, तो गुजरात हो जाएगा। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा बाबू? गुजरात है। फिर अगला घा वाला दिया गया, उत्तर दक्षिण गलियारे का टर्मिनल स्टेशन बताना है, इस चिन्ह द्वारा बताना है, तो इसका श्रीनगर हो जाएगा जो कि उत्तर और कन्याकुमारी दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला भी हो जाएगा। फिर अगला दिया गया अड़ा वाला, खनिज तेल का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य आप लोग को इस चिन्ह द्वारा बताना है, यानी कि वाई चिन्ह द्वारा बताना है, सही दर्शाना है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा बाबू? इसका नाम हो जाएगा कि राजस्थान हो जाएगा, गुजरात भी हो जाएगा, आसम भी हो जाएगा, महाराष्ट्र भी हो जाएगा, तो ये वाला भी हमारा कंप्लीट भी हो जाएगा। ठीक है, तो यही आप लोग का क्लास 10 का यानी कि आप लोग का कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल एसएसटी का, आप लोग का सोशल साइंस यानी कि एसएसटी का पेपर था, जो कि इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से संपूर्ण हल के साथ एक एक प्रश्न का उत्तर यानी कि एक एक क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में बता दिया गया, आप लोग को समझा दिया गया। आप लोग को हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते तो आपको एक ही काम करना है, इस वीडियो को क्लास 10 के यानी कि कक्षा 10 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करके जरूर पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।